नमस्कार, मैं अशोक ग्रीनवा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉन्वेक्स क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 है। इसका हम आज सेकेंड वीडियो पढ़ रहे हैं। सेकेंड वीडियो में हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से अलग हो। यह हम चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एसिड की बाकी अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन देखते हैं कि वो रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो बात करते हैं, जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करे तो वो सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, दूसरी बात, जब वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो वही एसिड सॉल्ट प्लस H2O देता है। ठीक है, जब मेटल किसी बेस के साथ रिएक्शन करे तब सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, अब वही एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, ठीक है, तो वो देता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, वही एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यदि रिएक्शन करता है तो देता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। अब देखिए, हम एक एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए हम एसिड लेते हैं H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 जब मेटल जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो ये देगा सॉल्ट ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड, एग्जांपल ले रहे हैं हम कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये देगा कॉपर सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि बेस के साथ, तो हम NaOH ले लेते हैं। अब NaOH क्या है? जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगी तो Na2SO4 प्लस H2O। अब यहां पे एक बात ध्यान से गौर से देखिए, यदि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर दे रही है एंड एसिड से मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर दे रही है, इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या है? बेस है। तो याद रखिएगा, मेटल्स के ऑक्साइड क्या होंगे? बेस होंगे। ये बात याद रखनी है आपको। अब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें, मेटल कार्बोनेट का हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब वही एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो अब देखिए, सिंपल फॉर्म में आप इसे ध्यान से देखिए कि एक एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट के साथ H2 गैस लिबरेट करता है। वही एसिड जब मेटल ऑक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्शन करता है तब वाटर देता है सोल्ट के साथ, एंड वही कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है
तब क्या देता है, CO2 प्लस H2O। तो ये सारी रिएक्शंस हैं एसिड की। अब हम बेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनको रटना नहीं है, एक बार ध्यान से समझिए, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम बेस की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करें। तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो देता है सॉल्ट प्लस H2। बेस जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देखिए, बेस मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है। ये बात ध्यान से याद रख लेना है आप सबको, एकदम अच्छे से ध्यान से याद रख लीजिए। मेटल बेस क्या होगी, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगी। अब बेस जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या देगी, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या देगी, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब चलिए इनके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, बेस हम ले रहे हैं NaOH, मेटल हमने ले लिया जिंक, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी नहीं। NaOH की जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड, अब नॉन मेटल कौन से होते हैं, जो अपने मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड में हो। ठीक है, तो वो जैसे नॉन मेटल का एग्जांपल लिया हमने CO2, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, CO2। तो अब NaOH जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, NaOH जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, HCl ले रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। अब यहां पे आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। नॉन मेटलिक जो ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती हैं, एसिड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड होती हैं, मेटलिक ऑक्साइड बेस होती हैं, याद रखना। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये जो रिएक्शन है, जो एसिड एंड बेस की जो रिएक्शन होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, याद रखिए। अब इसको भी हम एक टेबल फॉर्मेट में पढ़ें तो बढ़िया रहेगा। चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, HCl, NaOH सबको पता है, NaCl, H2O। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट। तो किस कंडीशन में रिएक्शन एसिडिक सॉल्ट देती है, किस कंडीशन में रिएक्शन बेसिक सॉल्ट देती है, ठीक है, वो बात करते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो चलिए, जब
आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एसिड क्या हो स्ट्रॉन्ग एंड बेस ऑफ वीक, उस कंडीशन में जो सोल्ट होगा वो एसिडिक सोल्ट होगा। ठीक है, पहली बात, जब एसिड वीक हो एंड बेस क्या हो स्ट्रॉन्ग, उस कंडीशन में सोल्ट होगा बेसिक। दोनों बात समझ में। अब क्या होगा जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, या फिर एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, उस कंडीशन में क्या होता है, हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग दोनों क्या हो, ऐसी स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, उस कंडीशन में न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है आपको। ठीक है, जब दोनों वीक हो उस कंडीशन में भी सेम आपको क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। बात समझ में। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक बेस हो, उस कंडीशन में एसिडिक होगा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग हो तो उसी का कैरेक्टर्स यहां पे शो होंगे, और यदि दोनों स्ट्रॉन्ग और दोनों वीक हो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। समझ में आया। अब आपको एसिड की सारी रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी, बेस की रिएक्शन समझ में आ गई, साथ में आपको एसिडिक एंड बेसिक सोल्ट एंड न्यूट्रल सोल्ट के बारे में समझ में आ गया होगा।